तेज सर्दी का मौसम था। घरों के बाहर बहुत ही घना कोहरा। इस घने कोहरे के बीच एक छोटी बच्ची हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स लिए दौड़ी चली आ रही थी। वो पास की एक दुकान पर पहुंचती है। इस दुकान पर पूजा पाठ से संबंधित सामग्री मिलती है। उस दुकान पर लगी लोगों की भीड़ के बीच से निकलकर वो दुकान के काउंटर पर पहुंचती है। बच्ची अपने गिफ्ट बॉक्स को काउंटर पर रखती है और बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाती है, अंकल, मेरा ये गिफ्ट बॉक्स ले लीजिए। अचानक से तेज आवाज सुन सभी का ध्यान उस बच्ची की ओर जाता है। वो दुकानदार से कहती है कि अंकल जी, आप मेरा ये गिफ्ट बॉक्स लीजिए, इसमें बहुत ही कीमती चीज है। दुकानदार कहता है, बेटा, आप मुझे ये बॉक्स क्यों देना चाहते हो? बच्ची कहती है, मुझे चमत्कार चाहिए, इसके बदले में आप मेरी यह कीमती चीज ले लीजिए। दुकानदार थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, बेटा, चमत्कार यहाँ नहीं मिलता है। तभी उस भीड़ से उस बच्ची के पास खड़े एक अंकल ने उसके भोलेपन को देखते हुए उससे कहा, बच्चे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमली है, लेकिन पापा मुझे प्यार से लड्डू बुलाते हैं, बच्ची ने बड़े ही चुलबुलपन से कहा। वो अंकल मुस्कुराए और कहा, तभी तुम इतनी खट्टी मीठी बात करती हो। और उन्होंने कहा, बच्चा, तुम्हें चमत्कार क्यों चाहिए? तुम इसका क्या करना चाहती हो? और इमली ने अपनी मासूमियत भरी आवाज में अपनी कहानी कुछ इस प्रकार बताई। मेरे पापा उठ नहीं रहे हैं, वो बीमार है। सुबह उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने उन्हें ठीक करने से मना कर दिया। अब हम पापा को घर में ले आए हैं, लेकिन वो उठ नहीं रहे हैं। कुछ देर बाद मैंने माँ को भगवान की पूजा करते हुए देखा। माँ भगवान से कह रही थी कि हे भगवान, अब सब कुछ आपके हाथ में ही है। आपका चमत्कार ही इमली के पापा को बचा सकता है। हॉस्पिटल वालों ने भी मना कर दिया। हमारे पास तो उनका इलाज के लिए कुछ भी नहीं है। प्रभु, आपका चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। मैंने माँ से कहा था कि मेरे पास कीमती गिफ्ट बॉक्स है, हम उसे देकर पापा को ठीक कर सकते हैं, लेकिन माँ ने कुछ भी नहीं कहा और माँ रोती रही। इसलिए मैं अपना गिफ्ट बॉक्स लेकर पूजा वाले अंकल के पास आई हूँ। माँ तो यहीं से भगवान जी का सामान ले जाती है, मैं भगवान जी का चमत्कार लेने आई हूँ। इमली, इस बॉक्स में ऐसी क्या कीमती चीज है? अंकल ने पूछा। इमली ने बॉक्स अंकल को दिया और कहा, आप देख लीजिए। अंकल ने बॉक्स को खोला तो वो बॉक्स तो खाली था। अंकल ने कहा, बच्चे, ये तो खाली है। तब इमली ने बड़ी ही मासूमियत के साथ कहा कि अंकल जी, इस बॉक्स के अंदर मैंने बहुत सारी किसी भरी हुई है। पापा कहते हैं कि मेरे लड्डू की किसी बहुत ही कीमती है। जब भी वो घर आते हैं तो मैं उन्हें रोज किसी देती हूँ। मैं पापा को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन बहुत देर से पापा उठ नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने पापा को सरप्राइज देने के लिए यह गिफ्ट बॉक्स बनाया था और इसमें बहुत सारी किसी डाल दी है। आपने देखा नहीं अंकल? इमली ने कहा। इमली की यह बात सुनकर अंकल की आंखों में आंसू आ जाता है। उन्होंने झट से कहा, अरे हाँ, मुझे तो इस बॉक्स में बहुत सारी किसी दिखाई दे रही हैं। ये तो वास्तव में बहुत कीमती चीज है। और बेटा, तुम जिस चमत्कार को ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। अंकल ने वो बॉक्स अपने बैग में रखा और इमली को बोले कि मुझे अपने घर ले चलो। दोस्तों, वो अंकल कोई और नहीं था बल्कि आयुर्वेद के एक बहुत ही बड़ी विशेषज्ञ थे। उन्होंने घर जाते ही तुरंत इमली के पापा का उपचार शुरू कर दिए। उन्होंने पूरा उपचार बिल्कुल मुक्त किया। कुछ दिन बाद इमली के पापा पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। उठते ही इमली के पापा ने उस वैद्य को धन्यवाद दिया और कहा कि आखिर वो चमत्कार कैसे हुआ। इमली के अंकल ने कहा कि आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। इस चमत्कार का पूरा श्रेय इमली को जाता है। इसके हार ना मानने वाले प्रयास से यह चमत्कार हुआ है। जाते जाते हुए अंकल इमली से कहते हैं कि बेटा, ये तुम्हारा कीमती गिफ्ट अपने पापा को दे दो, उन्हें इसकी वास्तव में बहुत जरूरत है। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया था। यह कहानी हमें बहुत ही विशेष सीख देती है। अक्सर जब भी हम किसी ऐसी समस्या में फंस जाते हैं जहां हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो हम हार मानकर बैठ जाते हैं। हमारे अंदर इतना साहस ही नहीं होता है कि हम उसका सामना कर सके या फिर करने का प्रयास कर सके। हम पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देते हैं। लेकिन यहाँ हमें उस छोटी सी बच्ची से सीखना चाहिए कि उसने अंत समय तक हार नहीं मानी। अपनी समझ से वो जितना प्रयास कर सकती थी वो लगातार कोशिश कर रही थी और अंत में सफल भी हुई। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान का चमत्कार उसके पापा को ठीक कर देगा। बच्चे को ना सुनना पसंद नहीं होता। जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता
वो उसे करने की चेष्टा करते रहते हैं। इस प्रकार से हमें भी हार नहीं माननी चाहिए और जब तक अपनी समस्याओं का समाधान ना मिल जाए तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। अपने अंदर के बच्चों को जीवित रखना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखिए और स्वयं पर विश्वास रखिए। धन्यवाद।